बढ़ते हैं फटाफट खबरों की तरफ। 21 जून को विशाखापत्तनम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। करीब 2.5 लाख लोग एक साथ योग करेंगे। किसानों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। धान समेत 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई। कैबिनेट बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसले। महाराष्ट्र और एमपी में भारतीय रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। रतलाम नागदा के बीच तीसरी और चौथी लाइन डाली जाएगी। वर्धा बल्हार शाह के बीच चौथी लाइन डाली जाएगी। आंध्र प्रदेश में बदवेल नेल्लोर के बीच 108 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दी गई। यह हाईवे कृष्णापट्टनम पोर्ट और नेशनल हाईवे 67 के एक हिस्से को जोड़ने का काम करेगा, जिससे पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब आने वालों की अब कोरोना जांच होगी। रोड शो के दौरान हाई अलर्ट रखा जा रहा है। 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा है। उधर कुवैत में गुलाम नबी आजाद की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। करण सोफिया पर विवादित टिप्पणी का मामला। मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। एसआईटी को जांच के लिए जुलाई तक का वक्त दिया गया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग ला सकती है सरकार। मानसून सत्र में प्रस्ताव संभव। कैश कांड के दोषी जज के घर पर मिले थे जले नोट। भारत से मुंह की खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। भारत में घुसपैठ के लिए पीओके लौट रहे आतंकवादी। सेना की मिली खुफिया जानकारी। अलर्ट पर बीएसएफ जवान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। जम्मू के नरवाल में जिंदा बम मिलने से हड़कंप। लोगों ने तत्काल बम निरोधक दस्ते को दी सूचना। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई पर धोखाधड़ी का केस। करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने समेत कई आरोप। शिकायतकर्ता ने कहा फर्जी दस्तावेज बनाए। अशोका विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत। अली खान की अंतरिम जमानत रहेगी बरकरार। ऑपरेशन सिंदूर पर दिया था विवादित बयान। असम में कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्याओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। असम मानवाधिकार आयोग को मामलों की जांच करने के निर्देश दिए। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। महाराष्ट्र में एक दिन में 66, यूपी में 10, राजस्थान में 9 नए केस सामने आए। अब तक 12 लोगों की मौत। 1107 एक्टिव मामले। नोएडा में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5 नए केस आए सामने। जिले में अब कुल 15 एक्टिव मरीज। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया। चंडीगढ़ में कोरोना से 40 साल के शख्स की मौत। 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था शख्स। लुधियाना के अस्पताल में चल रहा था इलाज। वाराणसी बीएचयू आईएमएस विभाग के जूनियर डॉक्टर सहित 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। सभी को किया गया आइसोलेट। इलाज जारी। लखनऊ में अवैध निर्माण पर एक्शन। नगर निगम ने आलमबाग में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कराया। जोनल अधिकारी समेत नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारी रहे मौजूद। ओडिशा के राउरकेला में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 1.5 टन विस्फोटक से भरे ट्रक को लूटा। ट्रक को जंगल में छिपाया। पुलिस ने शुरू की तलाश। ग्रेटर नोएडा में 2 अवैध प्लांट पर फूड विभाग की छापेमारी। हजारों पानी की बोतलें जब्त। ब्रांडेड पानी के नाम पर नॉर्मल पानी की पैकिंग कर दिल्ली एनसीआर में कर रहे थे सप्लाई। लखनऊ में कार सवार ने बाइक फंसने के बाद दौड़ाई गाड़ी। पीड़ित ने कूदकर बचाई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल।
बिहार के छपरा में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। बदमाशों ने कारोबारी और उसके दोस्त की गोली मारकर हत्या की। पुलिस को पुरानी रंजिश में हत्या का शक। आगरा में मासूम से रेप। मंदिर के प्रांगण में मासूम से रेप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। भोपाल के मिसरोद में दिल दहला देने वाली घटना। बिजली गुल होने से लिफ्ट में फंसा 8 साल का बच्चा। सदमे में पिता की हार्ट अटैक से मौत। ग्वालियर में शादी समारोह में शराब के नशे में शख्स ने चलाई गोली। फायरिंग में दूल्हे का भाई घायल। बाल बाल बचे कई लोग। भोपाल में 13 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। समय पर इलाज नहीं मिलने से छात्र की जान गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। बिहार एसटीएफ की गाड़ी पलटने से 2 जवानों की मौत, 4 घायल। बिहार से गुजरात के गांधीनगर जा रहे थे जवान। गाजियाबाद के मसूरी में नोएडा पुलिस पर हमले के मामले में एक्शन। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से 2 तमंचे और बाइक बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अवैध बांग्लादेशी युवक पकड़ा गया। एयरपोर्ट से सटे क्षेत्र में संदिग्ध हालत में पकड़ा गया युवक। पुलिस ने शुरू की पूछताछ। बिहार के चंपारण में पुलिस का अवैध शराब तस्करों पर एक्शन। भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई। मौके से एक घोड़े को भी कब्जे में लिया गया। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में बड़ा हादसा। बड़ियारागढ़ में खाई में गिरी कार। कांग्रेस नेता के पिता समेत 4 की मौत। राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा। सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र में दर्दनाक सड़क हादसा। बीड जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने लोगों को कुचला। हादसे में 6 की दर्दनाक मौत। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटा रहे थे लोग, जिन्हें ट्रक ने रौंदा। हरियाणा के यमुनानगर में बदमाशों का आतंक। शराब के ठेके पर एक बाइक सवार युवक ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। रायपुर के स्पा सेंटरों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। शहर में संचालित 80 से अधिक स्पा सेंटरों पर छापेमारी। कई जगह आपत्तिजनक सामग्री बरामद। राजस्थान के कोलायत में बाइक सवार युवक को ट्रेलर ने मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। ट्रेलर चालक हुआ फरार। मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क में बाघिन की मौत। बाघिन के चारों पंजे और दांत गायब। हत्या की आशंका, जांच शुरू। लखनऊ के गोसाईगंज में इंदिरा नहर में दिखी डॉल्फिन मछली। पानी का बहाव कम होने के कारण दिखी डॉल्फिन। जम्मू कश्मीर के रामबन में टूटा कुदरत का कहर। तूफान ने मचाई भयंकर तबाही। कई जगह उखड़े पेड़। अरब सागर में उठ रहा समुद्री तूफान शक्ति। मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका। मुंबई, कोंकण और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों पर पड़ेगा असर। उधर पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर भी जबरदस्त असर होने की संभावना। गाजा में इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या पहुंची 54,000 के पार। दाने दाने को मोहताज गाजा। कचरे में जिंदगी तलाश रहे लाखों लोग। गाजा में हमास का चीफ मोहम्मद सिनवार मारा गया। इजरायल के हमले में ढेर हुआ सिनवार। इजरायल के प्रधानमंत्री ने मौत की पुष्टि की। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से हिली रूस की राजधानी। ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक से मॉस्को में हड़कंप। मॉस्को में हाई अलर्ट, रोकी गई उड़ानें। यूक्रेन पर रूस ने किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले में कई इमारतें ध्वस्त। यूक्रेन पर हमलों से नाराज हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। पुतिन को दी चेतावनी, अब तक मेरी वजह से बचा हुआ है रूस।
दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का नवा टेस्ट भी फेल। पृथ्वी के वातावरण में घुसने के दौरान हुआ हादसा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने किया था लॉन्च। चीन के केमिकल प्लांट में बड़ा धमाका, 5 की हुई मौत, 19 लोग घायल। चीन ने 75 देशों को कर्ज के जाल में फंसाया। अरबों डॉलर लौटाने का बना रहा दबाव। बीआरआई प्रोजेक्ट में कई देश फंसे। चीन के बाद अमेरिका में फैला कोविड का नया वेरिएंट। हर हफ्ते 350 से ज्यादा लोगों की हो रही मौत, लोगों में दहशत। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू पर लगाई रोक। अमेरिका जाने वाले छात्रों के सोशल मीडिया की होगी जांच। क्लास छोड़ने पर वीजा होगा रद्द। अमेरिका और रूस के बीच जुबानी जंग तेज। पुतिन पर ट्रंप की टिप्पणी के बाद भड़का रूस का। आग से खेल रहे हैं रूसी राष्ट्रपति। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तूफान, हवा और बारिश ने मचाई भारी तबाही। अब तक 3 की मौत, 68 घायल। इमरान खान ने खोली पाकिस्तानी सेना की पोल। कहा पाक सेना ने न्यायपालिका की आज़ादी को दबाया। पाक आर्मी से समझौता नहीं, उम्र भर की जेल मंजूर। पाकिस्तान को चीन की तरफ से बड़ी आर्थिक मदद। 32,000 करोड़ का लोन देगा चीन। पाकिस्तान के लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू पर रोक लगाई। अमेरिका जाने वाले छात्रों के सोशल मीडिया की होगी जांच। क्लास छोड़ने पर रद्द होगा वीजा। जिया खान की मौत पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी। कहा वो दौर बहुत ज्यादा कठिन था, परिवार से नजरें नहीं मिला पाता था। फिल्म भूल चूक माफ की कमाई में आया उछाल। केसरी वीर का निकला दम, दर्शकों को नहीं आ रही पसंद। दीपिका कक्कड़ को हुआ स्टेज 2 लीवर कैंसर। फैंस के साथ शेयर किया इमोशनल पोस्ट। फैंस ने जल्द ठीक होने की कामना की। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 का ट्रेलर देख हंसी से लोटपोट हुए फैंस। फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान का परमाणु बम टाए टाए फिस। ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि पाकिस्तान की यही सच्चाई है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहा था, परमाणु हमले का डर दिखा रहा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार इतना जोरदार हुआ कि पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उस सरगोदा एयरबेस पर भी हमला किया, जिसके 20 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना किरना हिल्स है। इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान की परमाणु धमकी वाली गीदड़ भभकी बंद हो गई। जो पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा था, वो बातचीत के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर चुका है। भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार का रिमोट उसके पास नहीं है? जिस परमाणु बम पर पाकिस्तान इतरा रहा था, उसमें कोई दम नहीं। ये रिपोर्ट देखिए।